जी, एक बार बोलिए क्या फिर। देखिए पता चल जाएगा। हाँ बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस बच्चे के साथ बैठे हैं, आप इस बच्चे को बच्चा नहीं समझें। जो उम्र बच्चों के खेलने के होता है, वीडियो गेमिंग देखने का, वीडियो गेमिंग खेलने का होता है, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए वे सब देखने का होता है। उस उम्र में ये बच्चे जो बच्चे हैं 56 कंपनियों के सीईओ हैं। सबसे पहले हम इनका एक बार परिचय करा देते हैं कि कौन है। इन्होंने आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ का खिताब इनको मिला है। टेक क्रंच जो कि दुनिया के सबसे धनी जो व्यक्ति हैं उसमें 7 करोड़ से ऊपर लोग रजिस्टर्ड हैं। इनका सपना है कि जो मुजफ्फरपुर शहर है उसको टेक्नोलॉजी हब बनाना है। और इसमें एक ऑथर हैं, किताब के लेखक हैं द स्मैश बॉय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। यूएन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था इसमें इनको इनवाइट किया गया था। क्रिंटो समिट एवं टेक्स पार्कर्स 2022 के दौरान भारत के नामचीन फाउंडर्स एवं वित्त मंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अपनी उम्र से 4 गुना अधिक टेक एप्स जो है बना चुके हैं। बच्चे जो है बहुत सारे एप्स पे अपना गेम खेलते हैं या बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग एप्स बनाते नहीं हैं, बस वो लोग खेलते हैं। लेकिन इन्होंने अपने उम्र से 4 गुना ज़्यादा ऐप्स बना चुके हैं। सबसे पहले हम मेरे चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया और लाइट ऑफ इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। कैसा लग रहा है अभी? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है और इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप दुनिया के 56 कंपनियों के सीईओ हैं। जी कैसे हो पाया? जी ये हो पाया क्योंकि बचपन से एक बहुत अलग टाइप का माहौल मिला मुझे। हमेशा से मुझे सिखाया गया कि अपने मन में जो भी आइडिया है उसको तुरंत अपनाना है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। हमेशा से एक अच्छा माहौल मिला और इसी कारण दिमाग में अलग अलग टाइप के आइडियाज आने लगे जो कि बिजनेस के क्षेत्र में है और बहुत सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो उन्हीं प्रकार के आइडियाज को मैंने पहले अपने रियल लाइफ में अपनाया, समझा, सारी चीजें की। बहुत मेरा डीप रिसर्च है फाइनेंस के ऊपर। 18-19 घंटे में समय की शुरुआत में देता था, फाइनेंस को जानता था, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, सारी बातों को। और इसी कारण 56 कंपनीज हो गई क्योंकि मेरे जो भी आइडियाज थे मैंने उसको स्टार्टअप के रूप में लाने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे सीईओ हैं जो कि 1 या 2 कंपनियों के सीईओ हो सकते हैं, लेकिन आप जो है 56 कंपनियों के सीईओ हैं। आपकी बचपन से आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो किस तरीके से हुई? जी पढ़ाई लिखाई हमेशा से ठीक रही। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा, ना मैं ज्यादा टॉपर था, ना ही मैंने कभी फेल किया। तो एक एवरेज स्टूडेंट कहते हैं तो, और इसीलिए ये सब कुछ भी हो पा रहा है क्योंकि ये मैं नहीं, बड़े बड़े बिलियनियर्स कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो होता है लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर लेता है क्योंकि उसके पास टाइम बच जाता है अपने ऊपर समय खर्चने के लिए और सारी चीजों को सीखने के लिए। अब जो टॉपर बच्चा है उसके पास तो टाइम ही नहीं है किताबों को छोड़ के अलावा किसी और चीज में, बिजनेस, स्टार्टअप, सोशल वर्क, सारी चीजों पे ध्यान लगाने का। तो एवरेज स्टूडेंट ही सक्सीड करता है और ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और इसलिए पढ़ाई हमेशा से ठीक रही। मैं एवरेज स्टूडेंट था और इसी कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट रहे हैं जो कि हमारे बिहार के, जो कि अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं और ये समझते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वे लोग के मुकाबले वे आगे तक नहीं जा सकते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ब्रिलियंसी पढ़ाई से कभी भी नहीं नापी जा सकती है। आप किस प्रकार सोचते हैं, क्या आपका विजन है कंट्री को लेके, अपने स्टेट को लेके और खुद को लेके, वही आपको लाइफ में सक्सीड करने में मदद करता है। जो आपसे ब्रिलियंट है भले ही आपसे 10% ज्यादा मार्क्स वो ले आता है, छोड़िए अभी इसी टाइप का माहौल चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन का माहौल है। तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ रहा है। जी जी बिहार का इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ चुका है, टॉपर भी निकली है बिहार से, सब कुछ आ चुका है अभी। तो अभी और माहौल फैल चुका है कि अपने आप को लोग इंफीरियर समझने लगते हैं कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, नंबर कम आ रहा है तो मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इस चीज को दिमाग से एकदम हटा दीजिए क्योंकि नंबर कभी आपको मदद करेगा ही नहीं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो एक टैग होता है, इसको आजकल नहीं कहते, टैबू बना दिया जाता है। और एक अलग प्रकार की मानसिकता लोग की, पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिजल्ट आना चाहिए अच्छा, तभी लोग आपको समझेंगे कि ये बच्चा सच में पढ़ रहा है। लेकिन वो पढ़ाई तो किसी काम ही की नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में अपना नहीं पा रहे हो और जो आपको
खुद में कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है, वो किस बात की पढ़ाई है, मेरा यही कहना है डायरेक्टली। तो आपको टेंशन में नहीं आना है, रिजल्ट आप खुद, मैं बोल रहा हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे ना, 5-10 साल बाद आप खुद भूल जाओगे कि आपका कितना मार्क्स आया था एक सब्जेक्ट में। भले ही परसेंटेज याद हो, लेकिन नंबर बाय नंबर कोई नहीं बता पाता है। आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू एक टाइम तक होती है। जिस प्रकार का आपका सोच है, जो आप कर रहे हैं और जो विजन रखते हैं कंट्री और स्टेट को लेकर, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये नंबर, ये सब गेम कुछ महीनों का है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ की रियल वैल्यू, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है, आपको उसको समझना पड़ेगा। आप जो है अपने उम्र से 4 गुना ज्यादा एप्स बना, कितने एप्स आप बना चुके हैं? जी 56 कंपनीज है मेरी। एप्स की बात करें तो मैं हमेशा से प्रैक्टिकल, मतलब कोडिंग ये सब जब मैंने स्टार्ट की थी तो प्रैक्टिस करते रहता था। सैकड़ों एप्स मैंने बनाई है खुद के द्वारा कोडिंग के जरिए। ये 56 स्टार्टअप का आइडिया है, क्योंकि मेरा यही सपना रहा है कि अपने खुद की कंपनी से सारे सर्विसेज लोगों को देने हैं, कि एक ही जगह आए और 56 टाइप के सर्विसेज एक ही कंपनी से लेके जाए, क्योंकि जो क्वालिटी होती है उसी के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं क्वांटिटी से ज्यादा। ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे ये मानसिकता है 56 कंपनीज का, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक कंपनी का सीईओ बनता है, ज्यादा ध्यान लगाता है तब आगे बढ़ता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरी 56 कंपनीज इंटरलिंक्ड है। डिजिटल मार्केटिंग से लेके फूड कंपनी से लेके टेक्नोलॉजी कंपनी तक सब कुछ आपको 56 में मिल जाएंगी। और इसलिए समय लग रहा है इन सारी चीजों को लाने में, क्योंकि एक कंपनी को बनाने में यहाँ 5-6 साल का समय चला जाता है। और आप एक 14 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3 महीने में 56 कंपनी लगातार बैक टू बैक लॉन्च करते जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जो गेम है, जो स्टार्टअप का जो गेम चल रहा है उसके प्रकार से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि 56 कंपनी जल्द से जल्द मार्केट में आए। ये मेरी कंपनी है, जरूर आएंगी एक ना एक दिन, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है। और हमारी कंपनी शादी कीजिए .com, जैस एक्सप्रेस टाइप की कंपनी हमारी लॉन्च हो चुकी है, उसका लॉन्च हो चुका है, आप आराम से जाके यूज कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारा प्रोडक्ट्स हमारा भी आने वाला है इस साल, तो बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इसी मानसिकता के साथ ही 56 कंपनीज हो गई। दुनिया की टॉप 10 ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं? जी, अब भारत के जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, इंटरनेशनली भी फैले हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा जो भी आप स्टार्टअप फाउंडर को आप जानते हैं, चाहे अनअकैडमी हो, बायजूस हो, फिजिक्स वाला से लेके फोन पे से लेके गूगल पे, जितनी बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी जो है, जो हजारों करोड़ की अपनी वैल्यू रखती हैं, उन सारे से मेरी मुलाकात हो चुकी थी टेक्सपास 2022 के समिट में। मैं वहां गया था, मेरी उम्र सबसे कम थी उस इवेंट में जब मैं अटेंड कर रहा था उसको। वहां मतलब एक इस टाइप का एनवायरनमेंट था कि आपके सामने से फाइनेंस मिनिस्टर गुजर रही हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहे हो। एक बिहार के एक छोटे से गांव से एक लड़का जाके अगर लाइव इतने सारे अरबपतियों को डायरेक्टली देख रहा है, तो मानसिकता तो अलग लेवल की हो ही जाती है। और इसलिए मैं वहां गया था। और ये सबसे बड़ा बोले कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अब मैं किसी भी इवेंट में जाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सीखने में मजा आता है, लोगों से कनेक्ट करने में बहुत मजा आता है। मैं जब भी कहता हूँ कि किसी इवेंट में चलना है, तो तुरंत रेडी हो जाते हैं, तुरंत प्लानिंग करके हम लोग हफ्ते भर में निकल जाते हैं उस इवेंट के लिए। क्योंकि जितने लोगों से मैं मिलूंगा, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी एक फाउंडर से मिल रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। वहां पे सैकड़ों फाउंडर्स थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आप समझ सकते हैं कितना ज्ञान मिला होगा मुझे। सारे लोगों का अपना नजरिया होता है स्टार्टअप बिजनेस से सारी चीजों को लेके। तो यही सारी चीजें सीखने को मिली, और एक अलग टाइप का वाइब्रेशन, एक मानसिकता का जो ग्रोथ होता है, ये सारे इवेंट्स में जाके होता है। और वहां गया तो ऐसे ही जो भी कंपनीज आप जानते हैं, बड़े बड़े जो स्टार्टअप फाउंडर्स है, डंजो से लेके जेप्टो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजूस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। एक टेक क्रंच नामक एक संस्था है जिसमें कि आपका जो रैंक है वो 14वां है जी, जिसमें कि एलन मस्क भी जो है वो 100 रैंक से ऊपर में है, और जो मुकेश अंबानी है उनका रैंक जो है 600 से ऊपर है जी। तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, और उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है, जिनमें से मेरा रैंक आप देख सकते हैं अभी संभवतः 45 पे चल रहा है। आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान मिस्टर एलोन मस्क जी का रैंक अभी 3068 है। क्रंच बेस के लाइव साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुकेश अंबानी जी का रैंक 868 है। मार्क जकरबर्ग जी का रैंक, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, उनका आपको 10,000 के करीब है। और यहाँ एक बिहार के एक छोटे से गांव का जो लड़का है, उसका आप रैंक देख सकते हैं 45वां चल रहा है अभी क्रंच बेस के। मैं आपको आप भी देख सकते हैं जाके लाइव साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दुनिया ये रैंकिंग देती है दुनिया के बड़े बड़े जो फाउंडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस अच्छा करते हैं, जिनका काम अच्छा वो जो कर रहे हैं, मानसिकता अच्छी है, बहुत सारी चीजें देखती है कंपनी। तो इसी प्रकार ये रैंकिंग देती है और इसी में रैंक आया है। आपने एक बुक लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुक है द स्मैश बॉय। आप यहाँ पे देखेंगे
इस बुक में किस चीज के बारे में दिखाया गया है? जी, द स्मैश गाय एक कहानी है जेम्स नाम के लड़के की। मतलब ये थोड़ी मेरी स्टोरी से रिलेटेड है। यही मानसिकता के साथ मैंने लिखी है कि एक लड़का रहता है जेम्स, को एनर्जी मतलब एक सुपर हीरो वर्ल्ड का है, क्योंकि बच्चों के लिए फिक्शनल कहानी है तो उनको मोटिवेशन एक कॉमेडी वे में देने का प्रयास किया गया है इस किताब में। तो उसके पास कोई टैलेंट नहीं रहता है, छोटे से मैं आपको समझाना चाहूंगा, उसके पास कोई टैलेंट नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। उसी प्रकार अब ये मेरे स्टोरी से कैसे रिलेटेड है, तो शुरुआत में मुझे ही पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ अपने लाइफ में। हालांकि उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमेशा से एक नहीं कहते हैं कि एक कम उम्र का लड़का या लड़की जब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, उससे ज्यादा परेशान इस दुनिया में कोई इंसान नहीं रहता है। आपकी एज अगर 16, 17, 18 साल है, 20 साल है, और आप चाह रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो आपसे ज्यादा टेंशन इस दुनिया में किसी के ऊपर नहीं होगा। इसलिए इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए और आप प्राउड महसूस कीजिए, क्योंकि आप जहां तक पहुंचे हैं ना, वहां तक ही मैक्सिमम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आपने आइडिया सोचा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, और ये भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार हुआ, और यही कहानी स्मैश गाय में दिखाई गई है कि एक लड़का के पास कोई एनर्जी, कोई पावर, कुछ नहीं रहता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और उसके बाद एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। इसी प्रकार की कहानी है, मोटिवेशनल है। तो अभी तो मेरे हिसाब से अभी आप तो सबके हीरो हैं। ऐसा अभी देखिए कि कम उम्र में इतनी पोजीशन पे 56 कंपनी की सीईओ है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है, और हमारे बिहार का शान भी है, और खासकर हमारे शहर के। दूसरी बात कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग आपका घर देख के आओ जी, अजूबा घर है ना, अभी आपकी सिस्टर से मिला, वो भी अजूबा है, और आप भी अजूबा है, यानी कि आपके फैमिली में सारे अजूबे हैं। मतलब कि बहुत यूनिक है देखा जाए तो। मतलब चलिए, मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करके दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे रात दुगनी चौगुनी हो, आपका अच्छा दिन है, समय कटे, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और सबका कहना कि जब मेहनत करेंगे तो रंग लाएगा। और आज में आपने मेहनत किया, आपके पापा का, मम्मी का आशीर्वाद है जो आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में 56 कंपनी का सीईओ होना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम किसी छोटे बच्चे नहीं बोलेंगे, हम तो सीनियर आदमी हैं, उनसे मिला हूँ, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो हम आपसे मिले हैं। हमारे बिहार में कहा जाता है कि उद्योग या बिजनेस, उसमें जो है बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, या बच्चों का इंटरेस्ट जगाने का कोई कोशिश भी नहीं करता है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है सरकारी नौकरी पा जाए, या बच्चे को जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं कराया जाता। आज मोदी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और उसको लेकर के बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो भी बच्चे वैसे हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे जगाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल है। तो उद्योग जो है, बिजनेस, आप बिहार में एक तो इसका कोई कल्चर ही नहीं है, स्टार्टअप बिजनेस का कोई बड़ा कल्चर ही नहीं है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, प्राइवेट जॉब्स के पीछे, मतलब नौकरी करनी है बस। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि बचपन से ही जब आप पढ़ते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्त बनाते हैं, बाहर जाते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, आपको एक ही बात सिखाई जाती है कि जॉब जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब, आपकी लाइफ पूरी एकदम सेट कर देगा। हर एक प्रकार से आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, मतलब आप आराम से काम कर सकेंगे, और बहुत सारे तरीकों से आप पैसे भी कमा सकेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपका माइंड का ग्रोथ नहीं हो पाता है। आप छोटा सोचने लगते हैं कि बस यार यही गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा कारण है, इसी कारण लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। लाल बत्ती बहुत, अब जैसे पुराने समय में लाल बत्ती लगी होती थी, जो लोग सोचते थे कि मेरे गाड़ी पे लाल बत्ती लगेगी और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। मेरा ये कहना है, आज जब एलन मस्क निकलते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी निकलते हैं, मिस्टर रतन टाटा निकलते हैं, उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती आपको नहीं दिखती है। फिर भी आज जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले हैं, उनका सपना होता है उनकी कंपनीज में काम करने का। तो वही पावर है बिजनेस का, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपकी जो मानसिकता है ना कि नौकरी करूंगा, 20-25 हजार 30 हजार कमाऊंगा, बहुत, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, नौकरी करना बुरा बात नहीं है, नौकरी वाली मानसिकता बुरी बात है। आप जो मानसिकता बना लेते हैं ना कि मतलब किसी के अंडर काम करना है और कुछ नहीं करना है लाइफ में, उसको एकदम हटा दीजिए। भले ही आपको जॉब करना हो आप कीजिए, मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बस बता रहा हूँ क्या होता है बिजनेस का पावर। और यही मानसिकता आपको बचपन से सिखाई नहीं जाती है। जहां भी जाते हैं लोग आपको जॉब के प्रति मोटिवेट करते हैं, ये सेक्टर लो, ये चीज पढ़ो, आपको ये सारी चीजें की जॉब मिल जाएगी, ये सब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी आपके पास। मेरा ये कहना है कि किसी करियर के ऊपर दिमाग लगाने से आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके कंपनी, आपके स्टार्टअप या आपसे जुड़ने के लिए अपने आप को समझे कि ये मेरा करियर है। ये बात आप नहीं समझ पाए होंगे,
कि आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपके पास आना चाहे, ना कि आप किसी और की कंपनी में जाने के लिए पूरी तरीके से मतलब दिन रात लगे हुए हैं कि उस कंपनी में बस नौकरी हो जाए, पूरी लाइफ मेरी सेट हो जाएगी। लेकिन उस प्रकार लाइफ नहीं चलती है। और ये सारी जो गवर्नमेंट जॉब वाली मानसिकता है एक समय तक ठीक है, लेकिन इससे ओवरऑल जो ग्रोथ होता है किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का, वो रुक जाता है। ये कल्चर अगर आप यूएसए जाइएगा, लंदन जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, वहां आपको ऐसा कल्चर ही नहीं मिलेगा। वहां प्रैक्टिकल बातें सिखाई जाती हैं, उतनी ही बातें जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मदद करेंगी करने में, फालतू का ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसलिए आज वो कंट्रीज बहुत ज्यादा बड़ी हैं हमसे जीडीपी के मामले में, लोकल वहां पे जो हॉस्पिटैलिटी है, मेंटेलिटी है, सारी चीजों में वो कंट्री हमसे आगे है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मानसिकता बच्चों की हमेशा एकदम छोटे से ऐसी सिखाई जाती है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कर लेते हैं। मेरा सवाल है, आप जब लिस्ट खोलिएगा ना टॉप 100 कंपनीज का, इतनी वैल्यू है, किसी की ट्रिलियन में, बिलियन में, मैं जब खोलता हूँ देखता हूँ तो इंडिया की बस 2 कंपनीज है उसमें, रिलायंस और टाटा, और उसमें से 55 कंपनीज है अमेरिका की। 55 कंपनीज मिला के वो $10 ट्रिलियन की कंपनी बनती है। $10 ट्रिलियन आपको मैं बताऊं तो वो 230 लाख करोड़ के करीब होता है। तो उतनी वैल्यू बस एक 55 कंपनी, बस एक 55 लोग जिनकी मानसिकता बहुत बड़ी थी, वो आज 230 लाख करोड़ रुपया चला रहे हैं। और आप यहाँ चाह रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000 कमा के अपने आपको सक्सेसफुल समझ रहे हैं, तो वो तो मानसिकता ही खराब है। अच्छा, एक चीज और भी कहा जाता है कि हमारे बिहार में जिन बच्चों का रिजल्ट अगर 2nd डिवीजन से कोई बच्चा पास कर जा रहा है, जैसे कि एक बच्चा है जो कि मेरा चचेरा भाई भी लगेगा, प्रियांशु कुमार, तो सीबीएसई बोर्ड में था, उसका 10th में उसका नंबर जो है वो 2nd डिवीजन से पास किया, जिसको लेकर के उनके गार्जियन जो है उसके ऊपर बहुत मतलब बोलने लगे कि 2nd डिवीजन कर गया, कैसे होगा आगे, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। तो आपको प्रियांशु कुमार जो है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको, 2nd डिवीजन करे, आप 3rd डिवीजन करे, कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा। अब ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको कहने वाला हूँ। 10th का रिजल्ट और 11th की गर्लफ्रेंड लाइफ में कभी काम नहीं आती है। ये प्रैक्टिकल बात आपको समझनी है। ये सब होता रहता है, ये लाइफ का आपके पार्ट है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ में जो भी हो रहा है। अब चाहे आप 2nd डिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बुरा अपने आपको नहीं फील करना। और अगर आपके माँ बाप आपको तंग कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि क्यों कर गए, तो उनसे कहिए कि ये लाइफ का पार्ट था, इसको एक्सेप्ट करना है कीजिए, वरना मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। 3rd डिवीजन करे, 2nd डिवीजन करे, हाँ भाई रिजल्ट करीब दुखी होंगे, बहुत अच्छी बात है, अगले दिन से नए काम के ऊपर दिमाग लगाइए। और इस टाइप की मानसिकता जब आप रखिएगा तो आपको कभी डिमोटिवेशन होगा ही नहीं। लाइफ में आप हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचिएगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, क्या हो जाएगा। 58%, 10 साल बाद भूल जाइएगा आपको 58, जब आप बढ़ा के कहने दीजिएगा मुझे 75% आया था, आपको याद भी नहीं रहेगा क्या वैल्यू उस मार्क्स का। वही मैं समझा रहा हूँ। लेकिन जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, जो आपको 58% लाने में जो ज्ञान आपने यूज किया, वो आपको अगर आप रियल लाइफ में अपनाएंगे तो आप बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आप जो है 56 कंपनी के सीईओ जो बने, तो उसमें कैसे आपको मिला था मार्गदर्शन उसका? जी, मार्गदर्शन तो हमेशा से, मतलब मैं कहूँ मेरे पेरेंट्स जो थे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और उन्होंने ही सारी चीजें मुझे सिखाई। और सबसे बड़ा योगदान था इंटरनेट का, जहाँ से मैंने सब कुछ सीखा, कैसे कंपनी खोली जाती है। इंटरनेट से आपका जुड़ाव कब से हुआ? जी, मतलब 2-3 साल से। मैं हमेशा से एक तो एक्टिवली था, क्योंकि आज के जनरेशन के बच्चे हमेशा से एक्टिव रहते हैं। 2-3 साल से एकदम एक्टिवली इंटरनेट को मैंने यूज किया और पता चला कि आप कोई भी चीज, अगर वो नॉलेज वाली चीज है या फिर नॉलेज वाली चीज नहीं है, कोई भी फालतू चीज है, इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाती है। आप जो देखते हैं ना कि ये टैग लगा हुआ है, ये 2 लाख रुपए का कोर्स है, मुझे करना पड़ेगा, तब आप वो कोर्स को फ्री में ले सकते हो इंटरनेट से। इतनी ज्यादा पावर है, बस आपको एक्सप्लोर करते रहना है। मैंने आज तक जो भी ये स्किल्स, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से लेके खुद से डिजाइन भी कर लेता हूँ, सारी चीजें मुझे आती हैं, कोडिंग तक भी मुझे आती है। लेकिन आज तक मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया उन सारी जो भी स्किल्स मेरे अंदर है। ये सब कुछ मैंने फ्री में सीखा है। जो भी आप बड़े बड़े कोर्स जानते हो ना, आप उसको फ्री में निकाल सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ, टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड करते हो ना फ्री का, वहां से आप कोर्सेज डाउनलोड करने लगो। ये छोटी छोटी आदतें आपको लाइफ में बड़ा करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। और पहले दिन से, जब से मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है, बहुत बड़े लोगों ने कहा, कह के वो गए हैं कि आपको जो भी बनना है ना, आपको सीएम बनना है, आपको पीएम बनना है, आपको बिलियनियर बनना है, पहले दिन से आपको उनकी तरीके की मानसिकता रखनी पड़ेगी और उनके तरीके से आपको जीना पड़ेगा। आपको सीएम बनना है, आप देखिए सीएम कैसे अपने आप को ऑपरेट करता है, कैसे सब कुछ ऑपरेट करता है, वो खुद से कैसे जीता है। उसके बाद आपको वही सारी चीजें अपने लाइफ में कॉपी करनी है। अगर आप एक बड़े बिलियनियर को कॉपी कर रहे हो ना, तो अगर उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, उनको कॉपी करके आप कुछ 100 करोड़ जरूर कमा लोगे। यही मैं कह रहा हूँ।
और वही मोटिवेशन पहले दिन से था कि पहले दिन से मैं समझता हूँ कि मैं एक $1 बिलियन फाउंडर हूँ, मैं एक सेंटी बिलियनियर हूँ। उसी प्रकार की मेरी मानसिकता बढ़ती चली गई। पहले दिन से सोचता कि छोटी कंपनी है, कभी बड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये सब कभी नहीं हो पाता। हमेशा से मानसिकता बड़ी रखी और उसी प्रकार मैंने जीना स्टार्ट किया और इससे ये कुछ हो गया। आप जब ऑनलाइन से जब भी आप जुड़े थे उसमें सबसे पहले आपने इंटरनेट पर क्या सर्च किया था? सबसे पहला, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं डेली गेम्स की वीडियोस देखता था। मैं एक एडिक्शन था मेरे अंदर गेम का। जो भी ये गेम्स थे पहले बहुत चलते थे, कब की बात है? ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब मेरा इंटरेस्ट आया इन सारी चीजों में। उस उम्र में आप जो है 9-10 साल के 10 से 11 साल की उम्र थी और उसी प्रकार मतलब एक एडिक्शन था मेरे अंदर गेम का। मैं किताबों के पीछे गेम्स खेला करता था, मुझे एक एडिक्शन था। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं डेली गेम्स की वीडियो देखता था कि कैसे खेला जाए, कैसे रैंक बढ़ाया जाए। जो भी लोग खेल चुके हैं वो समझ चुके होंगे मेरी भाषा को। तो इसका एक एडिक्शन था। मैंने पहली बार ये जून जुलाई का समय था, जैसे ही मैंने अपनी पुस्तक लिखी, इसी के बाद तो सब कुछ चेंज होने लग गया। ये 2021 की बात है। तो उसी दिन क्या हुआ कि मैं डेली गेम्स की वीडियोस देखता था। उस दिन मैंने पहली बार बिजनेस, फाइनेंस, ये सब के बारे में देखा। एक बड़े $1 बिलियन कंपनी की मैंने केस स्टडी समझी और मुझे पता चला कि बिजनेस का पावर क्या होता है, कैसे लोग ग्रो कर सकते हैं और किस लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। मैंने उस दिन समझा और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो आज तक मैं सीखते ही जा रहा हूँ और भी सीखूंगा, क्योंकि ये गहरा सागर है फाइनेंस। यानी कि आप जो है सबसे पहले जैसे कि बिजनेस और फाइनेंस होता क्या है, सबसे पहला सवाल क्या होता है बिजनेस। लोग समझते हैं बिजनेस होता है मैंने आपको बेच दिया, प्रॉफिट रख लिया, बिजनेस। ये बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस एक गेम होता है, मेंटेलिटी का, माइंडसेट का गेम होता है, जो आपको कभी भी किताबी ज्ञान आपको कभी कुछ नहीं सिखा पाएगा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप उतरिएगा ना, 5 रुपए का सामान 10 में बेचिएगा और जब 5 का प्रॉफिट बचेगा आपके पास, वो असली बिजनेस होता है। तो वो मैंने पहले दिन सीखा और उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्टअप ये सब कुछ आते चला गया। सबसे पहले सीखा कि बिजनेस होता क्या है। आपने YouTube से सीखा? जी, YouTube से सब कुछ फ्री। YouTube पे आपने डाला होगा कि बिजनेस क्या होता है। जी, बिजनेस क्या होता है डायरेक्ट। और ये भाग्य था मेरा, उस दिन अचानक से मेरे YouTube फीड पे जहाँ वीडियोस आती है, वहाँ पहली बार बिजनेस का भी कोई वीडियो आया। मैंने क्लिक किया और उसके बाद सब कुछ बदल गया था। ये एक बहुत मिरेकल का स्टोरी है, बहुत एक अनोखा स्टोरी है ये जो मैंने शेयर किया कि एक वीडियो ने कैसे मोटिवेशन डाला, मतलब जानकारी, एक छोटे बच्चे के अंदर एक उत्सुकता डाली कि क्या होता है बिजनेस। आप समझ सकते हैं, बिहार का एक छोटा शहर मुजफ्फरपुर, वहां अगर एक लड़का जो मैक्सिमम 9th क्लास के बच्चे अपनी किताब से परेशान रहते हैं, सीखते हैं किताबों की चीजें, यहाँ एक बच्चा बैलेंस शीट देख रहा है, यहाँ एक बच्चा अकाउंट्स की चीजें समझ रहा है, बिजनेस समझ रहा है। तो उसी प्रकार की ग्रोथ आगे मिली मुझे। यही मैं प्रैक्टिकल कहना चाहूंगा, जिस दिन से आपके अंदर आइडिया है ना, आपको लगे कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, आप करने लगिए। सपोर्ट नहीं मिलेगा पेरेंट्स का स्टार्टिंग में। मेरा तो सौभाग्य था कि ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिलता है, खासकर बिहार जैसे इलाके में। तो आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। आपको जो भी करना है, समाज सेवा से लेकर बिजनेस से लेकर, आपको अगर पढ़ना भी है ना, पढ़ने से भी अगर रोक रहे हैं पेरेंट्स, आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अनोखा करना पड़ेगा। और अगर वो बुरा मान जा रहे हैं आपकी बातों से, आप पेरेंट्स मैक्सिमम बुरा मान जाए, क्योंकि एक ईगो होता है उनके अंदर, एक बहुत खराब ईगो होता है। और ये बात मैं समझाना चाहूंगा पेरेंट्स को कि वो ईगो आपके बच्चों को खराब कर देगा। वो ईगो कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता है, मैं इसे सही बातें सिखाऊंगा। आपके अंदर तो लग रहा है कि आप सही बातें सिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चे के लिए ठीक है? आपको उसके तरफ से सोचना पड़ेगा। आपको वो समझना पड़ेगा कि बच्चा अभी कैसे जी रहा है अपने लाइफ को। आप एग्जामिन कीजिए। मेरे पापा ने 2014 में कंपनी रजिस्टर करा दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आगे चल के बिजनेस में ही कुछ करूंगा, जबकि कोई ताल्लुकात नहीं। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मैं अलग ही लाइफ में जी रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये सब बिजनेस ऐसे आ जाएगा। फिर भी उन्होंने एग्जामिन किया, पता किया कि ये किस प्रकार सोचता है, और 2014 में से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले कंपनी रजिस्टर करा दी, जिसके कारण आज ये सब कुछ हो रहा है। तो उसी प्रकार की आपको विजनरी माइंडसेट रखना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। पापा जान रहे थे कि एक दिन ऐसा मौका आएगा। जी जी, कंपनी रजिस्टर हो गई थी 14 जुलाई 2014 को, 18 जुलाई 2014 को रजिस्टर हो गई थी। उसके बाद ये सब कुछ, उसके बाद फिर आगे का अपना लाइफ। मैं 6 साल का था, आप समझ सकते हैं। 6 साल में एग्जामिन कर लिया गया कि ये कंपनी चला है। कहा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है एक टैलेंट पहले से छुपी होती है, और बच्चे जो अपने पिता से अपने टैलेंट को लेकर के बात करते हैं, या अगर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन जो उनके मन में अपने आप आती है, जो अपने समाज से सीखते हैं, अपनी किताबों से सीखते हैं, या आजकल जो है यूट्यूब से भी सीखते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी सीखते हैं। अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लेकर के अपने पेरेंट्स से यदि बात करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स उनको डांट देते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। या फिर पेरेंट्स जो है कहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं, लगभग बिहार में हमारे होता है कि कुछ ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से अपनी बातें को शेयर करते हैं, या बच्चों की बातों को शेयर करते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि नहीं करते हैं, जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप सिखा नहीं रहे हैं, एक तो बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप डाउट पूछिए, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है ना पेरेंट्स से पूछिए, क्योंकि भले उनके पास उस बात की नॉलेज ना हो लेकिन एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो पहले से ही सारी चीजें कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कैसे आपको समझाया जा सकता है, और यही सारी चीजें हुई। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर डाउट क्या है। अभी मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीजों में आपको डाउट आ रहा है, और फिर आप पेरेंट्स से पूछिए, आपको जो सवाल पूछना पूछिए। और पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे, अपने बच्चों को नहीं समझा रहे हैं कि क्या करना है और भाग रहे हैं, नहीं होता कि कभी कभी सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स भी, अगर आप भाग रहे हैं ना सवालों से, तो आपका बच्चा भी एक दिन इस दुनिया के जो ये रेस है, जो जिसमें सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, उससे उसके पीछे भागने लगेगा। उसको कुछ पता नहीं चलेगा लाइफ में क्या करना है, एकदम मतलब दिमाग पूरा हिला हुआ रहेगा कि ये क्या होता है, स्टार्टअप, बिजनेस, एनजीओ, जो भी आपको खोलना है क्या होता है। अगर वो डाउट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कैसे वो ग्रो कर पाएगा? तो उसका सारा डाउट क्लियर कीजिए, तभी वो कुछ बड़ा कर पाएगा अपने लाइफ में, वैसे कुछ नहीं होने वाला। आपके अपने पिताजी से कितना सहयोग मिलता है? जी, सारा सहयोगी उन्हीं का, मैं क्या करूँगा। मेरे जो भी पेरेंट्स है ना, मेरे पेरेंट्स, आपके मन में जो भी आइडिया, जो भी विचार आते थे, उनको लेकर के आपके पिताजी का पूरा सहयोग आपको मिला? पूरा सहयोग। 2014 में जब कंपनी रजिस्टर करा दी, जब मैं 6 साल का था, जब कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, लेकिन बच्चा था छोटा सा, उस समय कंपनी रजिस्टर कर दी गई, तो उन्हें तो पता है, वो तो रेडी ही थे कभी भी कि जिस दिन ये बच्चा आइडिया लेके आएगा उसी दिन इसे सपोर्ट कर देना है। वो रेडी थे 6 साल से, पहले से ही तैयार थे। ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कई कई होता है कि अब एक ट्रेंड बन जाता है किसी भी चीज का। बीच में चली थी सीए की वेव, चली थी 90s के समय में, सारे लोग सीए बनने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि उस समय उसका वेव था, उसका एक पूरा एक अलग पावर था। फिर इंजीनियरिंग की वेव चली थी 15-20 साल तक, 2015 तक चली है इंजीनियरिंग की वेव। आप समझते होंगे मैक्सिमम लोग आईआईटी, जेईई, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे ही भाग रहे थे, क्योंकि एक वेव था। डॉक्टर्स की वेव चली, लेकिन अब चल रहा है स्टार्टअप और बिजनेस का वेव। अब आप देख सकते हैं हर एक क्यूबिकल में, जहां भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं ना कंपनीज में, वहां पे उनके पास एक स्टार्टअप आइडिया जरूर होगा। स्टार्टअप हर कोई करना चाह रहा है, तो उसी प्रकार का जब वेव चले ना, तो आपको आगे आके जरूर काम करना है। भले आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नहीं पता, आप कुछ भी करते हो, जिस भी चीज की वेव चल रही है आपको उसके अंदर आना है, और सक्सेसफुल तो हो के ही जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आज की जो भी इंटरनेट कंपनीज खुल रही हैं, जो रियल में प्रैक्टिकल में ऑपरेट कर रही हैं, वो आगे चल के सैकड़ों करोड़ की कंपनी बन जाएगी। आज आप जो भी कंपनी खोल रहे हैं, मुझे पता है आज आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया आ रहा है, चाहे वो चाय का ही आइडिया क्यों ना हो, चाहे वो मोमोज बेचने का ही आइडिया क्यों ना हो, वो आगे चल के सैकड़ों करोड़ का जरूर बनेगा, क्योंकि अभी वेव चल रहा है। अभी लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स चाहिए। खोलिए, जो भी दिमाग में आ रहा है खोलिए, वो बड़ा जरूर बनेगा, ये मेरी गारंटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है स्टार्टअप योजना, जी, स्टार्टअप, उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा कार्य कर रही है? जी, कार्य अच्छा उनका चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ नया है, उनको भी समय लग रहा है एक्सेप्ट करने में, जो भी नई नई चीजें हो रही हैं, लेकिन स्टार्टअप के ऊपर काम अच्छा चल रहा है। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार का स्टेट गवर्नमेंट, उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि और ज्यादा ध्यान दीजिए, और ज्यादा आपको कैंपेन्स चलाना पड़ेंगे, और ज्यादा फंड्स अलॉट करने पड़ेंगे। जो भी अभी स्टार्टअप इंडिया में चला था बीच में कि आपके पास आइडिया है, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद आप आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो कोई आपका कंपनी का शेयर होल्डिंग नहीं ले रहा है, वो आपको एक प्रकार से डोनेशन दे रहे हैं कंपनी आगे बढ़ाने के लिए। बिहार में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात, आपको ये सबसे पहले खोलना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल पूंजी अगर आप किसी भी फाउंडर को दे रहे हैं, तो वो आगे चल के बड़ा जरूर बनेगा। उसी समय लोग हार जाते हैं। अगर मान लीजिए आप, मुझे भी 10,000 रुपए की जरूरत है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, भले उनके पास पैसा है लेकिन वो दे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं बच्चा फेल ना कर जाए। उसी समय वो 10,000 रुपए के कारण उसका हजारों करोड़ का आइडिया दब के रह जाए। इसलिए अगर बच्चा मांग रहा है, बड़े लेवल पे मांग रहा है, आपको लाख 10 लाख मांग रहा है, आप कहीं से, अगर उसके पास कन्विक्शन है ना ये कुछ करेगा, आपको लग रहा है कि इसके पास कॉन्फिडेंस है, जरूर कुछ ना कुछ करेगा, कर्ज लेके भी उसे पैसा जरूर दे दीजिए। भले ही डूब जाएगा 10 लाख, लेकिन फिर उसके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अब से ये काम करने हैं, जिसके कारण वो 10 लाख जो डूबे थे मुझे वापस कमाने हैं। इस प्रकार की मानसिकता रखनी पड़ेगी। और स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप के ऊपर ध्यान दीजिए और ज्यादा बढ़ाइए इस कल्चर को, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ तभी होगी जब व्यापारी जब बनते हैं ना, वो ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं। सबसे पहले तो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, दूसरी बात टैक्सेस भरते हैं, तीसरी बात विजन के साथ और सारी चीजें करते हैं। सीएसआर में और अच्छा काम स्टार्ट हो जाता है। हर एक क्षेत्र में एक व्यापारी अच्छे से अगर वो काम कर रहा है तो वो फैलाता है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा और तभी ओवरऑल ग्रोथ होगी। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ध्यान स्टार्टअप स्कीम है, उसमें अभी क्या क्या कमियां हैं जिससे सभी लोग लाभान्वित? सबसे पहले कमी है कि देखिए, आपने 10 लाख रुपए अलॉट तो कर दिए, जो भी अब DPIIT जो भी निकाला गया था स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी भी उनके द्वारा, लेकिन फिर भी आपने कहा था कि 10 लाख रुपए मिलेंगे स्टार्टअप फाउंडर्स को, लेकिन बहुत कम लोगों को मिले। एक नहीं होता है कि बस दिखाना है कि ये काम हो रहा है, लेकिन असलियत में होता नहीं है, उस प्रकार का भी चल रहा है।
प्रैक्टिकली कहना चाहूंगा आपको, रियल लाइफ में मतलब सच में बहुत सारे फंड्स अलॉट करने पड़े, क्योंकि अभी ग्रोथ चल रहा है हर दिन। प्रैक्टिकली बताऊंगा, हर दिन आज हजारों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, हर महीने लाखों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस लेवल से ग्रो हो रहा है इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 1 करोड़ चाहिए, तो आपको उस प्रकार से मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक जनता भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। प्रैक्टिकल बात है। स्टार्टअप योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे वो चाय से हो, चाय की दुकान से हो, या फिर चाय के ठेले से हो, या फिर कोई फास्ट फूड हो, या फिर अपना कोई भी नया नया प्रोडक्ट है उसको ये लोग बना रहे हैं। लेकिन समाज में शुरू में उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि प्रियंका गुप्ता जो कि पटना में चाय का स्टॉल खोली, उसको लेकर के शुरू में उनको बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन आज वो बहुत अच्छा खासा इनकम को प्राप्त कर रही हैं। तो उसको लेकर के आपका क्या विचार है? मेरा यही विचार है कि सबसे पहले तो पर्सनली मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है वो। उनके साथ हुआ बुरा, बीच में उनका जब स्टॉल से हटा दिया गया था तो बुरा किया गया उनके साथ, लेकिन फिर भी उस समय बिहार गवर्नमेंट ने रियली उनकी मदद की, और बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और उनसे एक मोटिवेशन हर लड़की को लेना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेजुएट ड्रॉप आउट है। ग्रेजुएट करके मतलब उनको आगे कुछ करना, उनको जॉब ये सब नहीं करना था, मोटिवेट होगी एमबीए चाहे मिस्टर प्रफुल्ल बेलोरे ये सबसे, तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया। आपको ऐसा कोई मोटिवेशन लाइफ में ढूंढना चाहिए और तब आपको रियल लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर वो सोचती हैं कि एक ही बार में बहुत बड़ा मतलब सैकड़ों एकड़ में एक बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला जाए, तब टी सप्लाई की जाए, ऐसे तो काम नहीं होगा ना। पहले एक स्टॉल खोला और आज 4-5 आउटलेट्स उनकी चल रही है इतनी कम उम्र में, इनकम्स अच्छी जनरेट हो रही है, एक मोटिवेशन का सोर्स है बहुत बड़ी ग्रेजुएट चाय वाली। तो बहुत अच्छा काम कर रही है और आप मोटिवेशन लीजिए उनसे, तभी ग्रोथ हो पाएगा। छोटे छोटे व्यापारी ही इंडिया को आज तक यहाँ तक लेके आए हैं, ये कुछ बड़ी बातें छोड़िए और प्रैक्टिकल लाइफ में करिए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब आप अपनी तैयारी को कर रहे थे, या जब आप 56 कंपनियों के सीईओ नहीं बने थे, उसके पहले आप अपने काम को कैसे करते थे? जी, उसके पहले मैं कोई काम ही नहीं करता था, ये प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि या आपने जो पढ़ाई लिखाई है उसको आप कैसे? पढ़ाई लिखाई एवरेज था, मैं मतलब एग्जाम के 10 दिन 5 दिन पहले पढ़ के जो भी नंबर आ रहे थे तो उसका, यानी जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जैसे कि हमने एवरेज बिलो, मतलब आप समझिए ना, एवरेज का भी जो सबसे छोटा हूँ मैं उस प्रकार का बच्चा था। टाइम वेस्ट करता था हर वक्त, ना कोई काम ना कुछ ना पढ़ाई, बस टाइम वेस्ट करते रहता था गेम सेशन में, क्योंकि उस समय ट्रेंड था, मैं भी लग गया था उन्हीं सारी चीजों में। तो एक एडिक्शन था और फालतू चीजों में दिमाग लगाते रहता था, मतलब कोई काम करना। आपके मन में जो आइडिया आया वो कहीं ना कहीं फालतू चीजों को देखते देखते और सही आइडिया एक्सपीरियंस बनते चला गया, और इसलिए बैक बेंचर्स जो होते हैं